नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीना कक्षा 3 चैप्टर 5 आम का पेड़। चलिए पढ़ते हैं। आम का पेड़। गर्मियों के दिन थे। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा ऐसा ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी, वहां आम की एक गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। वह प्रतिदिन सुबह वह पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कोपलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा। पौधा निकल आया कहते कहते वो अंदर भागा। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे ले गया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। सौरभ बोला, यह पौधा मैंने लगाया है। यह आम का पौधा है। इसमें खूब मीठे आम लगेंगे। दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले, क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो। प्रिया बोली, पिताजी, बगीचे में आम का पौधा निकल आया है। अगले वर्ष हम अपने ही पौधे के आम खाएंगे। उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे। वो प्यार से बोले, छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में यह एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होगी, तब इनमें आम लगेंगे। यह सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई, पर सौरभ तुरंत बोला, कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे। एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे। चलिए इसके बातचीत देख लेते हैं। प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, आपको कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है? वह फल आपको क्यों पसंद है? उत्तर है इसका, मुझे आम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वह मीठा और रसदार होता है। प्रश्न 2, आपके घर या विद्यालय में कौन से पेड़ पौधे लगे हैं? उनकी देखभाल कौन करता है? उत्तर है इसका, हमारे घर में आम का, नीम का, गुलाब के पौधे लगे हैं। उनकी देखभाल मेरे पिताजी, माताजी करते हैं। प्रश्न 3, चित्र में कुछ आम धरती पर गिर पड़े हैं। आम पेड़ से नीचे क्यों गिरे होंगे? इसका उत्तर है, आम पक जाने के कारण नीचे गिर गए होंगे। प्रश्न 4, चित्र में देखिए गए बच्चे और व्यक्ति आमों का क्या करेंगे? उत्तर है इसका, वे आमों को इकट्ठा करेंगे और खाएंगे, और उसके बाद बेचेंगे भी, बांटेंगे भी, अचार भी बनाएंगे और जूस भी बनाएंगे। तो ये सारे आम का ये लोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सोचिए और लिखिए। प्रश्न 1, सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को किस मौसम में आम भेजे? उत्तर है इसका, गर्मियों के मौसम में। प्रश्न 2,
आम खाकर सौरभ के मन में क्या विचार आया? उत्तर है, उसने सोचा कि वह भी अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाएगा। प्रश्न 3, सौरभ ने पानी डालना क्यों बंद कर दिया? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? उत्तर है, पौधा नहीं निकलने के कारण उसने पानी डालना बंद कर दिया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रश्न 4, सौरभ और उसकी बहन क्यों प्रसन्न थे? उत्तर है, क्योंकि आम का पौधा निकल आया था। प्रश्न 5, पिताजी ने आम के पौधे के बारे में सौरभ और उसकी बहन को कौन सी बात बताई? उत्तर है, पिताजी ने बताया कि पौधे को बड़ा होने में कई साल लगेंगे और तब उसमें आम लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपका अनुमान किसने क्या कहा होगा? नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र में देखे रहे पात्र आपस में क्या बात कर रहे होंगे, अनुमान लगाकर लिखिए। ठीक है, देखिए इस पात्र में क्या बात कर रहे हैं, ये प्रिया है और ये सौरभ है। क्या बात कर रहे हैं दोनों? प्रिया बोल रही होगी, यह आम का पौधा हमारे बगीचे में किसने लगाया? तो सौरभ ने क्या बोला होगा, मैंने चाचा जी के यहाँ से आए आम की गुठली को दबाया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रिया है, सौरभ और इनके पिताजी। ठीक है, ये सब क्या बात कर रहे होंगे? सौरभ क्या बोला होगा, वाह पौधा निकल आया। प्रिया ने क्या बोली होगी, मैं भी आम की गुठली बोऊंगी। ठीक है, फिर पिताजी ने क्या बोला, पौधे की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, ये सब ये बोले होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आइए पौधे लगाएं। यहाँ बहुत सी वस्तुएं के चित्र बने हुए हैं। इन वस्तुओं पर घेरा बनाइए और जो पौधे लगाने के काम आते हैं। ठीक है, पहला क्या है, बीज। बीज पौधे लगाने के काम आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ये बीज पे घेरा लगा दिया मैंने। ठीक है, सुराही, ये जो सुराही है, दूसरा क्या है, ये सुराही है। इसमें भी काम आते हैं क्योंकि इसमें मिट्टी डाल के इस ऊपर से इसमें बीज डाल के पौधे लगाते हैं। सुराही में भी, या मटका बोलते हैं इसको, इसमें पौधे लगाने काम आते हैं, बिल्कुल आते हैं। फिर देखिए बाल्टी में पानी है, ये काम आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो इसको मैं घेरा लगा दिया। ठीक है, देखिए पेड़ जो है ये पुस्तक है, पुस्तक तो काम आते नहीं, इस पर मैंने घेरा इसलिए नहीं लगाया। ठीक है, फिर यहाँ चश्मा है, चश्मा नहीं काम आते हैं, पौधे लगाने में कोई काम नहीं आते हैं, तो इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया, इस पर घेरा नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे बाल्टी है, इसमें क्या है, मिट्टी। मिट्टी में पौधे लगते हैं तो मिट्टी काम में आता है, बिल्कुल आता है, तो इसलिए हम मिट्टी पे भी घेरा लगा दिया। फिर क्या है, चाकू है, चाकू काम आता है, नहीं आते हैं। केतली है, केतली काम आता है, नहीं आता है। और फिर क्या, खुरपी है, खुरपी काम आता है, बिल्कुल आता है, तो हम खुरपी पे भी घेरा लगा दिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गुठली की बुआई का क्रम लिखना है। ठीक है, सौरभ आम की गुठली को बो रहा है, क्रम से बताइए कि उसने पहले क्या किया होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ पहले क्या किया होगा सौरभ ने। सबसे पहले क्या किया होगा, माता पिता से गुठली बोने की इच्छा बताई होगी। पहले तो इच्छा बताई जाती है ना कि हमको गुठली बोना है। ठीक है, उसके बाद माता जी से गुठली बोने की जानकारी ली होगी। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, फिर तीसरा क्या होगा, गुठली बोने के लिए अपनी माँ से सही स्थान का सुझाव मांगा होगा। ठीक है, चौथा बाल्टी में पानी लेकर आया होगा
अब सुझाव हो गया, जगह मिल गई, तो आप क्या करना है, बाल्टी में पानी लेके आना होगा, तब ना गुठली बोया जाएगा। ठीक है। 5वां क्या है, खुरपी से धरती में गड्ढा खोदा होगा। बाल्टी में पानी आ गया तो आप खुरपी से गड्ढा खोद लिया। ठीक है। 6ठा क्या होगा, गड्ढे में खाद डाली होगी, गड्ढे खोदकर उसमें खाद डाल देते हैं। ठीक है। 7वां क्या होगा, गड्ढे में गुठली डालकर उस पर मिट्टी डाली होगी। ठीक है। और फिर लास्ट में क्या क्या होगा, धरती पर पानी डाला। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न 3, आइए सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर करते हैं। पता लगाते हैं कि वहाँ क्या क्या है, चित्र देखकर पेड़ों की पहचानिए और उनके नाम लिखिए। ये किसका पेड़ है, ये आम का पेड़ है। ये किसका पेड़ है, ये केला का पेड़ है। ये किसका पेड़ है, ये जामुन का पेड़ है। ये किसका पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है। और ये वाला कटहल का है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 4, सौरभ प्रिया ने फल, साग, अनाज के नाम की सूची बनाई। आइए सही कटोरी में सही वस्तुएं रखते हैं। ये क्या है, फल की कटोरी है, तो इसमें क्या रखते हैं, फल रखते हैं। तो हम पहले फल रख लेते हैं। ठीक है। आम है, सेब है, पपीता है, लीची है, केला है और अनार है। ठीक है। अब क्या है, अनाज की टोकरी। ये क्या है, अनाज की टोकरी है, तो अनाज इसमें क्या है, करेला नहीं अनाज है, गेहूं अनाज है। ठीक है। ककड़ी नहीं है, आलू नहीं है। ठीक है। बाजरा अनाज है, मूली नहीं है, लौकी नहीं है, चावल अनाज है, लीची नहीं है, केला नहीं है, बैगन नहीं है, गाजर नहीं है, अनार नहीं है, मकई है। ठीक है। और पालक भी अनाज में नहीं आता है। चलिए इसको लिखते हैं। गेहूं है, बाजरा है, चावल है और मकई है। ठीक है। अब किसका है, सब्जी का टोकरी है। किसका टोकरी है, सब्जी का। ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं, करेला सब्जी है। ठीक है। ये करेला क्या है, सब्जी है। ठीक है। ककड़ी क्या है, ये भी सब्जी है। ठीक है। आलू क्या है, ये भी सब्जी है। ठीक है। मूली क्या है, ये भी सब्जी है। लौकी ये भी सब्जी है। ठीक है। केला तो फल है। बैगन क्या है, ये भी सब्जी है। गाजर क्या है, ये भी सब्जी है। और पालक क्या है, ये भी सब्जी है। ठीक है। सब्जी में चिन्ह लगा दिया। यहाँ लिख देता हूँ मैं, करेला, ककड़ी, आलू, मूली, लौकी, बैगन, गाजर और पालक। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है, मेरे विद्यालय में पेड़ पौधे। इसका क क्या कह रहा है, आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, पता लगाइए और उसकी सूची बनाइए। आप अपने विद्यालय में देखिए कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, उसका सूची बनाइए। मैं अपने विद्यालय क्या बता देता हूँ आपको। विद्यालय में नीम का, पीपल का, गुलाब का और अशोक के पेड़ लगे हुए हैं। प्रश्न ख, विद्यालय के पेड़ पौधों की देखभाल के लिए आप और आपके सहपाठी क्या योगदान देते हैं, उसको लिखिए। हम पौधों को पानी देते हैं और उनके आसपास सफाई रखते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भाषा की बात। प्रश्न 1, कहानी की अनुसार विशेषताएं लिखे। आम मीठे होते हैं और पौधा नन्हा सा है और बहन क्या होगी, छोटी सी। ठीक है। बहन की विशेषता क्या है, छोटी है वो, और शाखाएं बड़ी बड़ी हैं और तना जो है वो मोटा है और कोपले लाल लाल होते हैं। ठीक है। ये सारे विशेषताएं हैं इसके। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 2, कौन सा पौधा लगाएंगे, आप अपने बगीचे या गमले में कौन सा पौधा लगाएंगे।
मैं अपने बगीचे या गमले में डैश का पौधा लगाना चाहूँगा, गुलाब का पौधा लगाना चाहूँगा, क्योंकि उसके फूल सुंदर होते हैं। गुलाब के फूल कैसे होते हैं? सुंदर होते हैं, इसलिए। प्रश्न 3, सौरभ ने आम की गुठली बोई। नीचे दिए गए तालिका को पूरा कीजिए। गुठली वाले फल और बिना गुठली वाले फल। पहले गुठली वाले फल देख लेते हैं। आम, लीची, आरू, चेरी, ये सारे जो हैं वो गुठली वाले फल हैं। बिना गुठली वाले फल केला, अंगूर, सेब, पपीता, ये क्या है? बिना गुठली वाले फल हैं। प्रश्न 4, काम और नाम वाले शब्द। कहानी में से काम और नाम वाले शब्द को छांटकर लिखिए। काम वाले शब्द, खोदना काम है, भेजना काम है, और लगाना काम है, और डालना भी काम है। बोना भी होता है, वो क्या है? बोना, ये क्या है? ये भी काम है। ठीक है। नाम वाले शब्द, ठीक है। चाचा जी नाम वाले शब्द हैं। सौरभ, प्रिया, पिताजी, छोटी बहन, छोटी बहन, ये क्या है? नाम वाले शब्द हैं सारे। ठीक है। आगे चलिए। क्वेश्चन 5, चाचा जी के प्रति सौरभ का आभार। सौरभ ने चाचा जी ने उसके लिए मीठे मीठे आम भेजे हैं। सौरभ उन्हें धन्यवाद करना चाहता है। सौरभ को उन्हें क्या संदेश लिखना चाहिए? आदरणीय चाचा जी, आपके भेजे हुए मीठे आम मुझे बहुत अच्छे लगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आम की गुठली भी बो दी है। आपका प्रिय सौरभ। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। खेल खेल में, नीचे दिए गए भूल भुलैया के खेल में एक फल को दूसरे फल से मिलाते हुए भूल भुलैया से बाहर निकलने का में प्रिय की सहायता कीजिए। देखिए ये सेब है, ठीक है, और ये भिंडी है, तो इधर आगे नहीं जाएगा। तरबूज है, ये नीचे जाएगा। ठीक है। तरबूज क्या है? ये फल है। ठीक है। फल के बाद ये क्या है? आम है। आम के बाद पपीता है। पपीते के बाद खरबूजा है। खरबूजे के बाद अनार है। अनार के बाद आलू बुखारा है। आलू बुखारा के बाद अनानास है। अनानास के बाद अंगूर है, और अंगूर से बाहर निकल गया। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कलाकारी, नीचे दिए गए पेड़ का चित्र हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से बनाया गया है। आप भी अपने हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से ऐसा ही पेड़ बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए ये पेड़ है, हाथ है ये पूरा। ठीक है। इसका पेड़ बनाया गया। आप भी इस तरह का पेड़ अपने किताब में और कॉपी में बनाइए। खोजे जाने आम के प्रकार। आपने आम के विभिन्न प्रकार के नाम सुने होंगे, जैसे दशहरी, सुंदरी, चौसा आदि। घर के बड़ों से पूछकर कुछ आम के पता करके लिखिए, जैसे दशहरी, चौसा, लंगड़ा, सिंदूरी और तोतापरी। ये सारे आम के प्रकार हैं। और भी इसके आम के प्रकार हैं, वो अपने बड़े से पूछ के यहाँ पे लिखिए। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बूझो तो जाने। लाल लाल डिबिया के अंदर छोटे छोटे पीले खाने। इन खानों के भीतर है सफेद लाल मोती के दाने। क्या होता है? अनार। ऊपर से तो है हरा, अंदर से है लाल, उतना मीठा रस भरा जितनी मोटी खाल। क्या होता है? तरबूज। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।